शेक किया है, क्योंकि इसमें आपको सेवन स्काई के 3 बड़े ड्रामों की कास्ट नज़र आ रही है और 18 दूसरे ड्रामों की थोड़ी थोड़ी स्टोरी का कोई ना कोई फ्लेवर आ रहा है। तो आप जो सीन देखते हैं आपको लगता है ये मैंने कहाँ देखा था। खई के उज़मा एकदम देखा, खुशी और खुशी, लेकिन हर चीज़ में होती है, बुरा नहीं लगता है, होती खुशी है। फिर हमारी जान निसार की हॉट भाभी, बहुत सारी बातें अच्छी लगी इसमें। दानिश तैमूर के फैंस एक अभी संभले थे, एकदम नया एक और ड्रामा आ गया वो ऐसा ही है, वैसी एंट्री। और ये तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कहते हैं ना कि अल्लाह ने तुम्हें फुर्सत में बनाया। डायरेक्टर जब दानिश होता है या शहरियार होता है तो बहुत फुर्सत में आराम आराम से इनके शॉट्स लेते हैं, बहुत खूबसूरती से हमारे हीरो को दिखाया जाता है। ये नहीं है तो दानिश तैमूर इसमें भी बहुत हसीन लग रहे हैं। हीरोइन को तो हम बाद में देखते हैं जाके 18वें एपिसोड में, इससे पहले तो दानिश को ही सब देख रहे हैं कि इसमें क्या करेगा। हंसते हुए दानिश बड़ा अच्छा लग रहा है। जो बात है स्टोरी रिलीफ है कि एटलीस्ट स्टार्ट नहीं हुई शादी से और रिश्ते से और लड़की पसंद आ गई। ये कोई तीसरे एपिसोड में जाके ज़ोरदार रोमांस अभी शुरू हुआ है और वो भी इंटरेस्टिंग है। ये जी कश्यप है असल में रिया, लेकिन उसकी फ्रेंड का नाम लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है दोस्तों ने जो की है। लेकिन उससे पहले हार्डकोर लग रहा था कि ये एक फैमिली ख़ानदानों की डिस्प्यूट का ड्रामा है और बदला लेना है। 10 साल का था दानिश कबीर। ये पिछले ड्रामे में भी कबीर नहीं था? कौन कबीर था अभी पिछले ड्रामे में? नहीं, ये इनका करेक्टर एक और भी कबीर था नहीं। तो मुझे सिर्फ कंफ्यूजन ये थी, मरीना जी आप बताइएगा कि अगर ये 10 साल का था जब इसने मर्डर किया, तब वो बच्ची भी उसके करीब, इससे कितनी छोटी लग रही थी? काफी। ड्रामे में नहीं, उस लड़के की कोई बहुत ज्यादा छोटी नहीं थी। मतलब अगर ये 10 का था वो 8 की लग रही थी। ऑलमोस्ट ठीक है। अब फास्ट फॉरवर्ड करें, रिया अब 12वीं क्लास में है, लेकिन फेर हो रही है तो चलो थोड़ी सी और बड़ी होगी, 18 की होगी, 19 की होगी। तो उसके हिसाब से दानिश तैमूर हुआ 22-24 का। नो शी शुड बी 16-17। नहीं वो फेल भी हो रही है, चलो मैं उसको वो भी लाइसेंस दे देती हूँ कि वो फेल भी हो रही है 12वीं में। देखिए 10 साल पहले सारा इंसिडेंट हुआ था ना, 10 साल पहले हुआ है तो उसको बच्चे थे, लेकिन उन बच्चों में इतना एज डिफरेंस नहीं था कि वो बच्ची खासी बड़ी बच्ची थी, लड़का 10 साल का था। तो शी वाज अराउंड 8, 7, 6 तो नहीं हो सकती, 6 का तो कीनू है अपना, उससे तो बड़ी थी। ठीक है ना। तो अब अगर ये दोनों इतने वाले बच्चे बड़े हुए हैं और वो बच्ची अभी तक 12th में है और चलो 2 साल फेल हुई है, 4 साल फेल हुई, कितने की होगी? 18 की होगी, 19, 20। तो फिर भी उसके हिसाब से दानिश 24 से आगे नहीं हो सकता। तो ये कैसे हुआ? मुझे ये एज गैप जो दिखाया है हीरो का दानिश, आई विश एक्चुअल एज गैप दिखाते। हाँ, अगर तो आपने दानिश को ही दिखाना था तो फिर लड़की और ये स्टोरी ही रखनी थी, यही सिनेरियो था, तो प्लीज अकल नहीं मानती कि फिर उस लड़की को उससे थोड़ा सा ही छोटा होना चाहिए था, 4-5 आपको, क्योंकि वो बचपन के दोस्त हैं, फूल भी एक्सचेंज हुए हैं। अब इनको देख के रियल लाइफ में लग रहा है यार ये तो बहुत बड़ा एज डिफरेंस था, ये तो मेरे अब्बा को भी बात खल गई, मेन तो वो डिस्टर्ब हुए। नहीं बेटा ये बच्ची 12वीं में है, ये लड़का तो मुनासिब नहीं लग रहा है इसके साथ, ये कैसे हो सकता? अब्बा की सुई अटक गई। मैंने कहा कल करेंगे बात। बचपन के मंगेतर हैं और मंगेतर भी है। अच्छा मंगेतर है इसका तो उस एज पे। हाँ तो इसका मतलब दानिश बड़ा हुआ, लड़की बड़ी नहीं हुई, लड़की वहीं रह गई। ये दैट्स नॉट मेकिंग सेंस फॉर मी। द एज गैप, अगर दानिश है तो फिर उसके साथ एज अप्रोप्रिएट लड़की होनी चाहिए थी। या दिखाते कि बहुत ही छोटी थी तब वो यादें थे और ये उसको जी खेलता था, उसके साथ छोटी सी बच्ची थी। ये तो अच्छी खासी बड़ी लड़की थी उस टाइम में, मतलब बड़ी बच्ची थी। इनका एज डिफरेंस वही और इस चीज को कितने आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। आप कहते हैं कि बड़ों ने बात तय की भी थी, ये छोटे थे, आप सालों का जिक्र ही ना करें तो ये फ्लॉ खत्म हो जाता है। उससे भी अच्छा दानिश को उस वक्त दिखाते बड़ा 15 दिखा देते, ना दिखाते 10 साल का, 15, 17, 18 का दिखा देते। और लड़की अभी स्कूल गोइंग ना हो अगर, क्योंकि ये चीज चाहे छोटी सी हो, ये चीज चुभती है, ये इरिटेट करती है कि आपको जब एज फैक्टर लड़का लड़की का समझ ना आए तो फिर आप कहते हैं यार व्हाट्स गोइंग ऑन। भाई आप इस बात पे यकीन करें कि बस वो हैं 22-23 साल के दानिश, दैट्स इट, तो आपका बिलीवेबल फैक्टर बन जाएगा। यही दे आर ट्राइंग टू व्हाट इज द एक्टर्स नेम हु इज प्लेइंग द गर्ल? सहर इज हर नेम, सहर हाशमी। नहीं मुझे लगता है कि जैसे तलहा और रोशी की उसमें केस में है कि वो दिखाई छोटी बच्ची, एज डिफरेंस है और आप माने कि आपका हीरो मैच्योर है। इधर दानिश तैमूर के साथ आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, इस चीज को ना हजम हो रही है और उसकी वजह से ऑफ लग रहा है। आई थिंक कल के एपिसोड में हमने ये बात की थी, जो कंटेंट डिपार्टमेंट है वो जरा चीजों को देखा करे कि क्या है, और अगर कास्टिंग हो गई है तो उसके बाद डायरेक्टर भेजे स्क्रिप्ट को कि इसको इस लिहाज से आप तब्दील कर दें
क्योंकि अब मेरे पास जो कास्ट आई है वो ये इस एज के लोग हैं, तो अब मुझे इसको बिलीवेबल बनाना है, तो मैं कौन सी लाइंस चेंज कर सकता हूँ? कहानी बदले Simple. या फिर आप कास्टिंग सही करें, कास्टिंग बदले, हीरो कास्टिंग हीरोइन ठीक है, आपकी कास्टिंग हुई, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है, अब आप थोड़ा सा Environment change कर दें, आप उनके ये जो चीजें उम्र का बार-बार तस्करा और बहुत हो रहा है उम्र का तज़किरा इन फ्लैशबैक। अच्छी बातें करें ना। अब अच्छा वैसे ज़बान पे भी जब मैं 10 साल का था, जब तुम 10 साल के थे, जब मैं 10 साल की थी, तो ये बहुत बार-बार वो हमें रियलाइज कराया जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो स्टिल इंटरेस्टिंग प्लॉट है और मुझे अच्छा लग रहा था एक्शन वगैरह ये सारा देख के। मुझे अदनान समद बहुत अच्छा लगा कि ही इज फाइनली लुकिंग डिफरेंट, बड़ा अच्छा। सिकंदर की आई डोंट नो व्हाट ही डन, और हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि अदनान यू हैव टू चेंज योर लुक इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, और वो लग रहा है बाल, वेट कम, फिजिक दिखा रहा है अपनी, बड़ी स्मार्ट लग रहा है। मुझे खुशी हुई कि हमने ये बात की थी। एंड आल्सो इफ यू नोटिस लहजे में भी वो एफर्ट कर रहा है, द वे ही स्पीक्स। हाउएवर मुझे ऑडियो कहीं क्लियर नहीं लगी, स्पेशली इन द कार। जब स्टार्ट हुआ पहला एपिसोड और गाड़ी में दोनों क्या बोलिए नहीं समझ आई मुझे क्लैरिटी। मैंने बार-बार मैंने रिवाइंड भी किया, मैंने फैसल को भी समझा, आपको समझ आ रही है? डिड यू सी इट ऑन टीवी और बिग टीवी? नहीं, अच्छा, मे बी ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे ही देखा। तो मुझे उसमें क्लैरिटी नहीं, मुझे कि मसला क्या रहे हैं, लेकिन फिर वापस आ जाए। कास्टिंग अच्छी है, बट फिर आपको इनके रिसेंटली इसी चैनल के, इसी प्रोडक्शन हाउस के जो हिट ड्रामे हैं, उनके बड़े मेन कैरेक्टर्स इसमें हैं, तो अब उनको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि नहीं ये खई नहीं चल रहा, ये उज़मा है अब दिस कैरेक्टर। देखिए उज़मा तो बहुत रेयर आती है, जैसे मुझे तक जानिसार अभी ड्रामा आपने दानिश को उज़मा के साथ ही देखा, आपने सहर को, लेकिन आपने वो भाभी बस कैरेक्टर्स को जमने में, बैठने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा फॉर मी, क्योंकि इनको मैं इतने बड़े कैरेक्टर्स और ड्रामाज में हिट में देख चुकी हूँ, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा फॉर मी कि ये एडजस्ट कर जाएं मेरे लिए इस ड्रामे में। बट द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा इज़ द OST। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं, तबाही OST है जो इसके ड्रामे की मुझे लगता है सक्सेस का बाइस बनेगा, क्योंकि OST से बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी दानिश की, सहर की केमिस्ट्री अब बन रही है। शादी का सीक्वेंस बहुत अच्छा था, बड़ा प्यारा था, पार्ट्स में लगाया। बट आई थिंक दानिश कोई भी कैरेक्टर करता है ना, इट ग्रोज ऑन यू आफ्टर सम टाइम। आपका ये कुछ एपिसोड्स बस चलने आगे और वो आप कमाल है कि इसकी केमिस्ट्री हर को स्टार के साथ बन जाती है। एंड सहर भी अच्छी लग रही है मुझे इस ड्रामे में, एक्टर सारे ही अच्छे, बस थोड़ा सा जम जाए थोड़ा सा। ओके जी, तो आपका क्या इसका इमोजी? आई एम हैप्पी फॉर द फैक्ट कि ये डिफरेंट थी, ये एक अलग ड्रामा, इसमें एकदम अभी रिश्ते वाली बात, शादी वाली नहीं, इसमें दुश्मनी बदला है, इसमें दुश्मनी बदला है तो मुझे उसकी बहुत खुशी हुई कि शुक्र है सेवन स्काई का थोड़ा सा कुछ डिफरेंट एक ड्रामा प्रॉमिसिंग लग रहा है। क्यों थम्स अप? महविश हयात का जो शुरू होने वाला है, जो कि प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, जो इसकी जगह आएगा जी, इसकी आई थिंक सो, मे बी डायन इसकी जगह आएगा, सुन मेरे दिल की जगह, हाँ आई थिंक सो। उसमें महविश हयात हैं, एहसन खान है, हाँ उसमें एहसन है, हिरा है, और वो उसमें उसकी 2 बीवियां हैं जिसमें से एक डायन होगी। डायरेक्टेड सिराजुल हक और सिराज भाई का ये वही। अच्छा अभी आप देखें तो टीम्स रिपीट हो रही हैं, डायरेक्टर्स विद देयर फेवरेट एक्टर्स वो भी रिपीट हो रहे हैं। सिराज भाई का उनका पहले एहसन के साथ ही वो ड्रामा था सुकून, तो एक टीम सी है इसमें भी। देखें ना तो आप नूरा मखदूम बड़ी कमाल राइटर जिन्होंने तेरे बिन लिखा, तो इसलिए लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि ये भी अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि उनका लास्ट प्रोजेक्ट बड़ा सुपर हिट हुआ था। तो लेट्स सी। इसके अलावा चलो खैर मैं डायरेक्शन और उस पर राइटिंग पे आती हूँ। जुमले से ज़्यादा सिचुएशंस, जुमले कुछ ऐसे नहीं कि मेरे को मुझे याद रह गए क्या जुमले थे, सिचुएशंस मज़े की थी। शुरू का जो इनका सारा फड्डा दिखाया है, और ये कि अच्छा मुझे समझ भी नहीं आ रहा था किन पैसों की हो क्या रहा है, पैसे ले लिए, पैसे चोरी कर दिए, ये वो। आहिस्ता आहिस्ता 2 एपिसोड्स लिए इन्होंने पूरा उस फड्डे को सॉल्व करने के लिए और समझाने में कि कैरेक्टर्स कौन है क्या है। तो 3rd में आके रोमांस शुरू हुआ, विच इज़ अ गुड थिंग कि एकदम फर्स्ट से नहीं हुआ, 2 एपिसोड्स में कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए। कबीर भी आहिस्ता से आया है, और बारिश का सीन ने आई थिंक काफ़ी टाइम लिया है, बड़े आराम से सुकून से उन्होंने शूट किया कि कोई जल्दी नहीं है, हमने दानिश तैमूर को ऐसा दिखाना है और सहर को कि लोग याद रखें। और उसमें मैं एक चीज़ थी डायरेक्टर का मैं पूछूंगी कि जब बारिश हो रही थी तो लोग इतने डरे हुए क्यों थे? मुझे अजीब हैरानी, जब बारिश वो आए ना बाहर